नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा जाओ जो तुमने हज किया था उसकी बरकत से जन्नत में जाओ, हाजियो जाओ जन्नत में। तो बंदे रो के कहेंगे मौला हम तो गरीब थे, गए ही नहीं, पैसे ही नहीं थे, हज किया ही नहीं। तो रब करीम फरमाएगा जब हाजी जाते थे दिल तड़पता था, अंदर से आवाज आती थी कि मेरे पास भी होते तो मैं जाता। मौला बड़ा तड़पते थे तो फरमाया वो हज जो तुमने किया ही नहीं, वो तुम्हारी तड़प की बरकत से मैंने तुम्हें हज भी घर बैठे ही करा दिया है और उस हज की बरकत से आज तुम्हें जन्नत भी अता कर रहा हूं। शर्त इखलास है। इखलास जो होता है ना, इखलास, उसमें बहुत सारी उन नेकियों का अजर मिलता है जो बंदा करता ही नहीं। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, मैंने जब पढ़ी ना तो मैं तो ऐसे ऐसे झूम ही उठा। सहाबा कहते एक जंग में हम गए तो हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। दूर दराज के इलाके थे, कहीं गुबार उड़ता था, कहीं खाक उड़ती थी, बड़ी परेशानी थी। लंबा सफर हुआ महबूब के साथ। कहते एक जगह बैठे तो नबी पाक ने एक जुमला कहा तो हमारी थकावट ही उतरने लग गई। महबूब फरमाने लगे मेरे दोस्तों, हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बैठे मदीने में हैं पर हमारे साथ शामिल हैं। कहते हैं बस थकावट उतर गई हुजूर के जुमले से। फरमाया हैं बैठे मदीने में। सहाबा कहते हैं हमारे कान खड़े हो गए, भाई हमने इतनी जद्दोजहद किया वो घर बैठे ही शामिल है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनका बड़ा दिल करता था तुम्हारे साथ आने को, पर कुछ बीमार थे, कुछ मजबूर थे। उनकी बीमारियों और मजबूरियों ने उन्हें आने नहीं दिया, पर वो रोज तड़पते हैं, वो रोज रोते हैं, उनके अंदर रोज दर्द उठता है कि मौका मिले तो वो उड़ के आ जाएं। पर मैं जितना अजर तुम्हें अल्लाह गली गली फिरने का देगा, सफर और जिहाद और मेहनत का देगा, उतना ही अजर अल्लाह उन्हें घर चारपाई पे बैठे बैठे सिर्फ तड़पने पे अता फरमा देगा। शर्त इखलास है।